श्री राम जय राम जय जय राम। सभी श्रोताओं को सप्रेम राम राम करके आज फिर आपको जनकपुर धनुयज्ञशाला को ले जाता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रानी तो सुनाना राम जी के सुकुमारता देखकर ये कैसे धनु भंग करेंगे, उन पर ये बिलखते हैं, चिंता करते हैं। तो इनके सखी इनको राम जी के बारे में यथार्थ ज्ञान देते हैं। इसलिए ये अगस्त्य जी का उदाहरण देते हैं, सूर्यमंडल का उदाहरण देते हैं। 3 नंबर हुआ मंत्र के उदाहरण दिया है। 4 नंबर में अंकुश का उदाहरण दिया है। ये सब उदाहरण आप पिछले प्रवचन में सुने थे। अभी इनका ये सखी की पंचम दृष्टांत ये दे रहा है, इनके राम जी के प्रताप को पुष्ट करने के लिए। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अब ये पंचम दृष्टांत जो देती है, ये कामदेव का उदाहरण देती है। कामदेव ने फूलों का ही अर्थात पुष्पों का ही धनु लेकर समस्त लोक को अपने बस में कर लेते। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, श्री राम जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी यहाँ रानी को 5 दृष्टांत देता है। इस 5 दृष्टांत में श्री रामचंद्र जी के 5 गुणों को दिखाता है। अर्थात श्री राम जी में अगस्त्य जैसे सामर्थ्य है। दूसरा, सूर्य के जैसे तेज है। और तीसरा, अंकुश जैसे उनका सुदृढ़ शरीर भी है। चौथा, मंत्र जैसे उनका प्रभाव है। कामदेव समान उनके सौंदर्य है। ये सौंदर्य के द्वारा ये संपूर्ण जगत को भी बस कर सकते हैं। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। पहले प्रेम था, लेकिन अभी अत्यंत प्रेम बढ़ गया। अर्थात सखी के द्वारा राम जी के वीरत्व का, राम जी के बारे में ज्ञान प्राप्ति होने पर
अर्थात राम जी को जानने पर, राम जी को जानने पर राम जी में विश्वास हुआ। किसी को न जानने से उनके प्रति विश्वास नहीं होता, तो पहले जानना है, इसके बाद विश्वास होता है, और विश्वास आ जाने पर उनके प्रति प्रीति होता है। बिना विश्वास के प्रीति नहीं होता। तो गोस्वामी जी तो कहते हैं, जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति। परतीति अर्थात विश्वास, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जी के बारे में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने पर रानी के समस्त संशय और मोह नष्ट हो गया, उनके मोह चला गया और विवेक जागृत हुआ। अब उनकी राम जी पर अति प्रीति हो गया, इसलिए कि पहले प्रीति था, शिशु सम प्रीति था, अब उनके साथ संबंध बनाए ना, सीता जी को ब्याह करेंगे, अपने जामाई बनेगा, इसीलिए ये संबंध भी होगा, इसीलिए उन पर अति प्रीति अभी हो गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। साहित्य में ऐसे वर्णन को भ्रांत्य प्रवृत्ति अलंकार कहा जाता है। देखिए हमारे गोस्वामी जी कवि इतने उच्च कोटि को ये साहित्यिक थे, ये सभी अलंकार और प्रकृति पत्य सब कुछ यहाँ जोड़ दिया है। काम कुसुम धनु सायकलीने, सकल भुवन अपने बस कीने, देवी तजिया संसवस जानी, भंजव धनुष राम सुनु रानी, सखी वचन सुनी भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। किसी का आत्मा परमात्मा विषय में संशय है तो उसे निवृत्ति के लिए उपदेश में गीता का ज्ञान दिया जाता है। इसी को गीता के ज्ञान उपदेश कहते हैं। क्या किसी को आत्मा परमात्मा विषय में संशय निवृत्ति के लिए
गीता ज्ञान उपदेश किया जाता है। ऐसे मानस ग्रंथ में गोस्वामी 7 बार गीता उपदेश वर्णन किए हैं। पहला गीता ये शंकर गीता, जो कैलाश प्रकरण में बालकांड में पार्वती जी शंकर भगवान को कहते, मेरे मन में राम जी के बारे में कुछ संशय है। अजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिनवऊं कर जोरे। इसे पार्वती जी उनके संशय प्रकाश करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो शंकर भगवान कहते हैं, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनिहारी। तो शिव जी के द्वारा राम जी के बारे में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के बाद गिरिजा सुख अनुभव करके उनको कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। उनके मोह नष्ट हो गया। तो गिरिजा कहती हैं, राम कृपा तव गए विषादा, सुखी भयेउ तव चरण प्रसादा। तुम कृपाल सब संशय हरेउ, राम स्वरूप जानी मोहि परेउ। श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे अर्जुन के विषाद पर भगवान श्री कृष्ण जी गीता ज्ञान को सुनाए। गीता ज्ञान सुनने पर अर्जुन का मोह नष्ट हो गया और संदेह दूर हो गया। तो भगवान पूछते हैं, क्या तुम्हारे मोह नष्ट हुआ कि नहीं? कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं गीता के उपदेश करने के बाद? तो अर्जुन उनका उत्तर देते हैं, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत, स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे दूसरा गीता ज्ञान। अब आपने सुना बालकांड में सखी गीता। अभी अपनी जो पिछले एपिसोड में से सुनते आ रहे हैं सखी सुनैना जी को राम जी के बारे में ज्ञान उपदेश देते हैं, इसको सखी गीता कहा गया। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अयोध्या कांड में सीता राम जी को, अयोध्या कांड में सीताराम जी के श्रृंगवेरपुर पर जो मही शयन निहारी,
पृथ्वी में शयन करते हुए सीताराम जी को देखकर निषाद राज को विषाद हो गया। ये रोने लगा। तब उसके दूर को लखन उसके विषाद को लखन जी दूर किए। इसी से ये लखन गीता है। चौथा गीता, अरण्य कांड में राम जी को नारद जी के शाप से वन वन स्त्री विरह में रोने के कारण नारद को विषाद हुआ था। राम जी उपदेश देकर उनके विषाद को नष्ट कर दिए। ये है नारद गीता। पंचम गीता, लंका युद्ध में राम जी को बिना पदत्राण और बिना रथ के रावण जैसे महारथी के साथ युद्ध करने से विभीषण को रोना आ गया, विषाद आ गया। तो श्री राम जी ने धर्मरथ का ज्ञान उपदेश देकर विभीषण जी के विषाद और मोह को नष्ट किया। बोले श्यावर रामचंद्र की। ये है विभीषण गीता। षष्ठ गीता, उत्तर कांड में राम जी ने अयोध्या के पूर्वजनों को, नगरवासियों को बुलाकर जो धर्म उपदेश दिए थे, यह है पूर्वजन गीता। यह है पूर्वजन गीता। सातवां गीता, उत्तर कांड में जिन उपदेश से काकभूषुंडी जी के काकभूषुंडी जी ने गौड़ जी का मोह को नष्ट किया था, उसे गौड़ गीता कहा जाता है। ऐसे 7 गीता गोस्वामी जी वर्णन किए हैं। तो उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवताओं को विनती कर रही है। ये कहते हैं, हे गणनायक, हे वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज तक आपके कितना सेवा किया हूं। बार बार मेरा विनती सुनकर धनुष का भारीपन को हरण कीजिए। उनका बहुत ही भारीपन का बहुत ही कम कर दीजिए। महेश भवानी को ये कहते हैं, विनती करते हैं। महेश भवानी को व्याकुल मन से सीताजी मना रहे हैं कि मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की उसे सुफल कीजिए। मुझे आज उसका फल चाहिए। ये फल मुझे नहीं, राम जी को दे दीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए और राम जी धनुष को तोड़ दे। तब राम ही बिलो की वैदेही। तब राम ही बिलो की वैदेही। सभय हृदय बिनवती जेहि मन ही मन मनाव कुलानी। होहु प्रसन्न महेश भवानी। गणनायक वरदायक देवा। आज लगी की नेउ तु सेवा। बार बार विनती सुनी मोरी। करहु चाप गुरुता अति थोरी। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताजी जिस देवताओं को विनती करने का भाव, अर्थात जिस देवता मन में याद आ रहा है
उसी समय उसी को विनती कर देते हैं। कारण सीता जी आर्त है, आर्त के चित्त स्थिर नहीं रहता। रही न आरत के चित्त चेतु, आर्त के चित्त स्थिर नहीं रहता। तो उनके माता, सीता जी के माता अपने सखी को अपनी मन की बात कह पाए, लेकिन सीता जी अपनी मन के बात किसी को कह नहीं सकते। किसी को दुख कहने में कुछ दुख लाघव होता है। कहे होते कछु दुख घटी होई, काहि कहूं यह जानन कोई। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता जी किसको दुख तो कह नहीं सकते। बोलिए सियावर रामचंद्र की। इसीलिए रानी सुनैना जी के दुख दूर हो गया। ये किसी को दुख कह दिया और इनका उपदेश से इनका दुख दूर हो गया। कल सीता जी गिरिजा जी के मंदिर में गए थे और गिरिजा जी उनको आशीर्वाद भी दिए थे। क्या आशीर्वाद? सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी। पूजी मन कामना तुम्हारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। मनु जाहिरा छेउ मिले ही सोवर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शीलु, सनेहु जानत रावरो। राम जी उनको मिलेंगे ऐसा वर गिरिजा ने दे दिया है, कल से दे दिया है। लेकिन सीता जी आर्त है। आर्त के कारण उनका याद नहीं रहा। मुझे, मैं तो वर पा लिया है, मुझे तो राम जी अवश्य मिलेंगे, ऐसे इनको याद अभी नहीं आ रहा है। इसलिए विपत्ति समय में धैर्य धारण करना चाहिए, याद खोना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ सीता जी को गिरिजा जी के आशीर्वाद का याद नहीं आ रहा है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इसीलिए अब कहते हैं हो प्रसन्न महेश भवानी। सीता जी के मन की बात को गोस्वामी जी कैसे जाने, ये किसको कहा नहीं। अर्थात गोस्वामी जी हमारे इतना पावरफुल है, ये एक्सरे लगाकर उनके मन का बात को जान लिया और हमको परिवेशन कर दिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो श्री रघुनाथ जी के ये बात पहले मैं कह चुका हूं, उनके गुरु जी पर के आशीर्वाद है। जो गुरु जी के कृपा से जो छिपे हुए और जो प्रकट हुए सब कुछ उनको मालूम हो जाएगा। श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम, उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू भरे हैं। उनके नेत्र में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। देखी देखी रघु
वीरतन सुरमनावधरि धीर भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता जी अच्छी तरह राम जी को देख रहे हैं, कारण राम जी, मैंने पहले तो कहा था, राम जी पश्चिम और दक्षिण की कोण में बैठे और सीता जी और उनके परिवार दक्षिण दिग में बैठे हैं। तो राम जी यहां से होकर दक्षिण दिग होकर धनु के पास जाना है। तो अभी ये उनके सामने आ गए जहां सीता जी बैठे थे उनके पिताजी के साथ। तो श्री राम जी के शोभा को देखकर सीता जी फिर पिता के प्रतिज्ञा को स्मरण करके सीता जी के मन क्षिप्त हो उठा। वे मन ही मन कहने लगे, अहो पिताजी, आप क्या कर दिया, कितना बड़ा हठ आप ठाना है, आपको लाभ और हानि कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए ऐसा कठिनपन आपने कर दिया। मन ही मन ऐसा कहते हैं। मंत्रियों जो डर रहे हैं, मंत्रियों सीताजी पर कह रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, ये जो मंत्रियां यहाँ है ये डर रहे हैं राजा के ऊपर, इसलिए कोई भी पिताजी को शिक्षा भी नहीं देते। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहां तो वज्र से भी बढ़कर कठिन धनुष और कहां ये कोमल शरीर वाले किशोर श्याम सुंदर राजकुमार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। नीके निरखी नयन भरी शोभा, नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिरी बहुरी मनु क्षोभा। ओहो तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। सचिव सभया शिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनुकुली सहु चाही कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। श्री राम जय जय राम। पहले देवताओं को करहु चाप गुरुता अति थोरी, ऐसा विनती करे। देवताओं, आप चाप को भारीपन, ये धनुष का भारीपन थोड़ा हल्का कर दीजिए, भारीपन को हर लीजिए। इसके बाद ये बुधो समाज अर्थात मंत्रियों को मन में विनती करते हैं। सीता जी मन में व्यथित होकर अभी विधाता को कहते हैं। विधाता अर्थात ब्रह्मा, ब्रह्मा सबके बुद्धि में, सबको बुद्धि देते हैं, इसलिए बुद्धि के देवता है ब्रह्मा।
व्यथित होकर विधाता को कहते हैं, हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं, किस तरह धीरज धरूं। शीरस के, देखो शीर्ष के फूल, शीर्ष अर्थात मस्टर्ड, इंग्लिश में मस्टर्ड, तो शीर्ष के फूल जो पीला पीला छोटा छोटा होता है, ये कितना कोमल है। तो शीर्ष के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है? हीरा तो सबसे बड़ी कठिन पदार्थ है, छेदा नहीं जाता। इसलिए ये जो राम जी को वहां भेज रहे हैं धनुष के पास, सारे सभा की बुद्धि बावली हो गई है, अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारी ही आसरा है। आप अपनी जड़ता को निकाल दीजिए। अंत में सीता जी धनुष का आसरा लेते हैं, उनके शरणापन्न होते हैं और कहते हैं, आपके जड़ता को निकाल दो। निकाल कर तो कहां रखना पड़ेगा, ये कहां रखोगे मैं आपको बताता हूं, उसका ठिकाना मैं बताता हूं। ये लोगों के ऊपर ये जड़ता को तो डाल दीजिए, अर्थात किस लोगों के ऊपर डालेंगे वह भी मैं कहें। सुनिए, सकल सभा के मति भय भोरी, यह जो मंत्रियां जो है, ये सभासद लोग, इनके मति भोरी हो गए हैं, बावली हो गए हैं, अर्थात उनके बुद्धि में जड़ता आ गया है। इसलिए जड़ता के ऊपर अपनी आप भी अपनी जड़ता को डाल दीजिए। जिससे जहां तो कचरा होता है, दूसरे लोग भी उसी पर कचरा डाल देते हैं। ऐसे ये कहते हैं उनके ये बुद्धि में जड़ता है, तो उन्हीं के ऊपर आपकी जड़ता को डाल दीजिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो थोड़ा थोड़ा एक के ऊपर नहीं डालिए, थोड़ा थोड़ा सबके ऊपर डाल दीजिए। तो ये आप ये जड़ता को निकाल देने से आप हल्का हो जाएंगे। ये जड़ता जो भारीपन है आपके पास था, उनको निकाल देने से आप हल्का हो जाएंगे। और जिनके ऊपर आप जड़ता डाले, ये सब उनके और भी जड़ हो जाएंगे, इनके जड़ता भी बढ़ जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और एक बात है, सीता जी कहते हैं, देखिए आप अपना जड़ता निकाल कर दूसरों पर डाल दिए, इस बात का पता किसी को नहीं होना चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए। अगर आपके हल्का हो जाने का पता लोगों को मालूम हो जाएगा, तब राम जी के धनुष तोड़ने का गौरव भी चला जाएगा। इसीलिए होशियार, आप अपनी जड़ता को निकालकर दूसरे के ऊपर डालते हैं, ऐसे पता इसीलिए किसी को नहीं होना चाहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की ये। देखिए रघुनाथ जी कितना सुकुमार है, इन्हीं के अनुकूल, ये जितना सुकुमार है इन्हीं के अनुकूल आप भी ऐसे इनके अनुकूल के अनुसार आप हल्का हो जाए। सीता जी के मन में अति परिताप होता है कि मैं फुलवारी में क्यों राम जी के गले में जयमाल नहीं डाला, तब मेरी बुद्धि कहां थी। और ये अवसर खो देने के पर ये बुद्धि आई, अब इसीलिए उनके मन में बड़ा संताप हो रहा है। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तब मैं कर सकता था, राम जी के उर में
जयमाल पहना सकता था, लेकिन अब और नहीं हो सकता। उनके हृदय में इसलिए बड़ा संताप हो रहा है। और निमेष क्या है? अपना तो पलक मारना, ये निमेष है। और इसका कुछ अंश को लव कहते हैं। ये निमेष का कुछ अंश को लव कहते हैं। ये लव निमेष सीता जी के लिए 100 युग समान बीत रहा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जाहि कल्प सम बीती, बेगी चलिय प्रभु आनिया, भुजबल खल दल जीती, श्यावर रामचंद्र की जय। तो इसलिए सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती है। राम जी की ओर देखते हैं, फिर पृथ्वी की ओर देखते हैं। ऐसा ये देखते चले जा रहे हैं। सीता, इनका मन स्थिर नहीं है, इसलिए ऐसा उनका लक्षण। सीता जी के चंचल नेत्र है, वहां देखते हैं, यहां देखते हैं, उनके नेत्र चंचल है। ये इस प्रकार शोभित तो हो रहा है। कवि को ये बड़ा अच्छा लग रहा है। कवि को, हमारे कवि को दुख नहीं, राम जी तो तोड़ेंगे और सीता जी को ब्याह तो करेंगे, इसलिए उनके मन में दुख नहीं, इनके मन में आनंद है और ये आनंद को उपभोग कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं, ये सीता जी के मुख में ये शोभा है। बोलिए श्याम, इधर सीता जी के मन में कितना दुख है, लेकिन कवि कहते हैं उनके मन में कितना आनंद, उनके मुख कितना शोभायमान है। तो ये कैसे दिखाई देता है? मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खिल रहे। अर्थात यहाँ सीता जी के मुख को चंद्रमा और उनके 2 चंचल नेत्र को 2 मछलियां के रूप में दिया गया है। ये साधारण मछली नहीं, कामदेव जैसे सुंदर, उसी की भांति सुंदर 2 मछलियां, बड़ा सुंदर मछलियां सीता जी के मुखमंडल चंद्र पर ये डोल रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। विधि के ही भांति धरऊ उरधीरा, शिरस सुमन कन बेधिय हीरा, सकल सभा के मति भे भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरुआ रघुपति ही निहारी, होई हरुआ रघुपति ही निहारी। अर्थात राम जी के नीलांबुज श्यामल कोमलांग छवि को देखो और इनके अनुसार अब हल्का हो जाओ, कठिन न बनो। श्री राम जय 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 राम, निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरुआ रघुपति ही निहारी, अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाई।
प्रभु ही चितव पुनि चितव मही राजत शोभत शोभा राजत लोचन लोल खेलत मनसिज मनसिज कंदर्प कामदेव खेलत मनसिज मीन जुग खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल डो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणामस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।